प्रिय छात्रों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। तो प्रश्न 6 इस तरह है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने नेक्स्ट पेज में देखें। उत्तर के कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न संख्या 6 में कुल 3 भाग दिए हैं, तो हम इस वीडियो में इसका पहला भाग हल करेंगे। और इसमें जो ये बिंदु दिए हैं इसकी सहायता से हमें ये पता करना है कि यह वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि आयत है। तो इस तरह से हम इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए इन चारों बिंदुओं की सहायता से हम उन भुजाओं को ज्ञात करेंगे चतुर्भुज के और विकर्ण ज्ञात करेंगे। तब स्पष्ट हो सकेगा कि यह वर्ग है या आयत या समचतुर्भुज है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 का पहला भाग हल करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दिए हुए बिंदु ए, बी, सी और डी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हम इसमें एक चतुर्भुज की आकृति बनाएंगे और इन दिए हुए बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। ए के निर्देशांक है -1, -2 और बी के निर्देशांक हैं 1, 0 और सी के निर्देशांक है -1, 2। यहाँ पर सी -1, 2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। यहाँ पर -3, 0 डी के निर्देशांक हैं। विकर्ण AC है और BD है। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजा AB निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से आप जानते हैं D बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में यहाँ पर x1 -1 और y1 है -2, x2 है 1 और y2 है 0। इन मानों को लिखेंगे इस सूत्र में। तो ये हो जाएगा AB बराबर √ उपर्युक्त मान को रखेंगे। यहाँ पर चित्र में देखें, A के निर्देशांक हैं -1, -2 x1 y1 और B के निर्देशांक हैं 1, 0 x2 y2। तो इस सूत्र की सहायता से हम AB की दूरी निकालेंगे और इस मान को रखेंगे। तो x1 का मान है -1 माइनस सूत्र का और x2 का मान है 1 हो जाएगा का वर्ग प्लस y1 का मान है -2 और y2 का मान है 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर लिखेंगे BC भुजा BC की लंबाई ज्ञात करना है। B के निर्देशांक हैं 1, 0 और C के निर्देशांक हैं -1, 2। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 1 और हो जाएगा y1 0, x2 -1 और y2 2। तो उपर्युक्त सूत्र में इसका मान रखेंगे। तो BC बराबर हो जाएगा √ 1 माइनस हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग प्लस y1 है 0 माइनस y2 है 2 -2 का होल स्क्वायर बराबर √ 1 2 का वर्ग प्लस 0 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा -2 का वर्ग बराबर √ 2 दूना 4। माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 बराबर 4 4 8 √ 8 मात्रक आया। अब भुजा CD का मान ज्ञात करेंगे। तो C के निर्देशांक है -1, 2
और डी के निर्देशांक है -3, 0। आप x1 y1 और x2 y2 पेंसिल से भी लिख सकते हैं और उपर्युक्त सूत्र में इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा CD बराबर √-3 और ये माइनस हो जाएगा प्लस -3, ये माइनस सूत्र का है और लिखेंगे 1 और इसका भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर बराबर √-2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 4 8, √8 मात्रक आया भुजा CD का मान। अब निकालेंगे AD, तो AD बराबर हो जाएगा भुजा AD को देखें, AD यानी A के निर्देशांक है -1, -2 और D के निर्देशांक है -3, 0। आप x1 y1 और x2 y2 इस तरह निर्देशांकों को मानने के बाद उपर्युक्त सूत्र में रखेंगे तो हो जाएगा -1 और ये -3 और माइनस सूत्र का मिलकर +3 हो जाएगा प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर बराबर √-1 + 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस -2 और -0 तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर बराबर √2 दूना 4, माइनस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4, हो जाएगा 4 4 8। तो AD का मान आया √8 मात्रक, यानी चारों भुजाएं समान आ गई। यदि चारों भुजाएं समान आती हैं तो यह समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन यदि विकर्ण इसके बराबर आते हैं तो यह एक वर्ग होगा। अब यहाँ पर विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC, तो A के निर्देशांक है -1, -2 और C के निर्देशांक है -1, 2। तो आप इसे x1 y1 x2 y2 मानेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा √-1 और -1 सूत्र का, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस -2 और हो जाएगा -2 का वर्ग बराबर -1 ये हो जाएगा 0 का वर्ग, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे तो 0 आएगा और समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो -2 हो जाएगा -4 का वर्ग बराबर 0 का वर्ग हो जाएगा 0 प्लस 4 चौक 16 √16 में 0 जोड़ेंगे तो पाएंगे 16 और इसका वर्गमूल निकलेगा 4। AC आया 4 मात्रक, यानी विकर्ण AC। अब इसी तरह विकर्ण BD निकालेंगे। AC या विकर्ण है और BD भी विकर्ण है, तो BD चित्र में देखें, B के निर्देशांक हैं 1, 0 और D के निर्देशांक है -3, 0। आप पेंसिल से x1 y1 और x2 y2 लिख लेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग करके विकर्ण BD की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर B को मान लेते हैं x1 y1 इसके निर्देशांक और D के निर्देशांक x1 x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम BD बराबर लिखेंगे √1 माइनस सूत्र का रहेगा और एक माइनस अंक का है तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 0 का वर्ग अंडर रूट 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 0 का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो 0 और 16 में 0 जोड़ेंगे। यदि किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात 16 रहेगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 मात्रक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकर्ण AC और BD बराबर हैं और चारों भुजाएं समान हैं, अतः ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और भुजाओं का मान आया है अंडर रूट 8 मात्रक और विकर्ण भी बराबर आए हैं। विकर्ण AC बराबर आया है BD बराबर 4 मात्रक। इस तरह हम कह सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।